Exercise 2.2. Exercise 2.2. Question number 4. There is a circular path around a sport field. एक खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक गोलाकार यानी वृत्ताकार यानी गोल आकार का एक रास्ता है. रमन टेक्स 18 minutes टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड. रमन नाम का एक लड़का है जिसको 18 मिनट लगते हैं उसका एक चक्कर लगाने में, और अनुप्रिया टेक्स 12 minutes फॉर सेम, और अनुप्रिया को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं. सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट एंड सेम टाइम एंड गो इन सेम डायरेक्शन. माना कि इमेजिन कीजिए कि दोनों एक ही पोजीशन से शुरू हुए हैं, एक ही पॉइंट से यानी एक ही स्थान से शुरू हुए और एक ही टाइम पे, और दोनों एक ही दिशा में चक्कर लगाना शुरू होते हैं. तो कितने समय बाद, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, कितने मिनट के बाद वो दोबारा मिलेंगे. तो चलिए तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका किस तरह होगा. टाइम टेकन बाय रमन को कितना टाइम लगा वन राउंड कंप्लीट करने में? 18 मिनट्स. टाइम टेकन बाय अनुप्रिया को कितना टाइम लगा? 12 मिनट. चलिए अब अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकाल ले तो वो इनका मीटिंग टाइम मिल जाएगा. तो इतने मिनट बाद ये मिल जाएंगे. तो एलसीएम निकालने के बाद चलिए निकालते हैं. एलसीएम निकालने का तरीका वही, फैक्टर्स निकालिए सबसे पहले 18 के. 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3. इसी तरह 12 के निकालिए. 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3. चलिए फैक्टर्स लिख दीजिए. 18 के फैक्टर्स आए 2 की पावर 1, 3 की पावर 2. 12 के फैक्टर्स आए 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1. एलसीएम निकालेंगे 2 3. तो हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है? 2. 3 की हाईएस्ट पावर 2. 2 की पावर 2 यानी 4. 3 की पावर 2 यानी 9. 4 9 36. तो 36 क्या हो जाएंगे? ये भी दोनों मिनट हैं, तो भी ये 36 भी क्या हो जाएंगे? 36 मिनट हो जाएंगे. 36 मिनट्स. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आफ्टर 36 मिनट्स they will meet again. तो 36 मिनट्स के बाद में वो वापस दोबारा उस एक ही जगह एक ही पोजीशन पर मिलेंगे, सेम पॉइंट पर मिलेंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 5. तो एक्सरसाइज कौन सी चल रही है हमारी? एक्सरसाइज चल रही है हमारी 2.2 और क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5. चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का. एक सेमिनार है, उसके अंदर हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं. हिंदी के 60 स्टूडेंट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं. इंग्लिश के 84 पार्टिसिपेंट्स हैं और मैथमेटिक्स के 108 पार्टिसिपेंट्स हैं. तो क्वेश्चन कह रहा है अगर हर एक रूम में बराबर पार्टिसिपेंट्स को बिठाया जाए सेम, तो कम से कम कितने बच्चे, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रूम्स. तो कम से कम कितने कमरों की ज़रूरत पड़ेगी और हर एक कमरे में बराबर स्टूडेंट्स बिठाने हैं. तो चलिए शुरू करते हैं हम इसको. सबसे पहले हमें इनके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, वही तरीका रहेगा हमारा. अब यहाँ हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ हमें क्या दे रखा है? लीस्ट नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रूम. लीस्ट यानी मिनिमम, कम से कम, और कम से कम वस्तु कोई भी चीज़ निकालनी है तो उसके लिए हम एचसीएफ निकालते हैं. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले 60 के फैक्टर्स निकालते हैं. मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल कर यहाँ लिख दीजिएगा. 2 की पावर 2, 3 5. ठीक है.
इसी तरह 84 की निकालिए, 2 की पावर 2, 3 और 7। 108 के 2 की पावर 2, 3 की पावर 3। तो HCF कितना हो जाएगा हमारा? कॉमन फैक्टर कौन है? 2 है और 3 है। 2 की पावर, HCF के अंदर छोटी पावर 2 ही है, 3 की सबसे छोटी पावर 1, 2 की पावर 2 यानी 4 और 3 की पावर 3 यानी 12 आ जाएगा। तो यानी ये 12 क्या है? तो हर एक कमरे में देखो, ये भी पार्टिसिपेंट थे तो ये भी क्या आएंगे? 12 पार्टिसिपेंट्स क्या आ जाएंगे? 12 पार्टिसिपेंट्स इन ईच रूम। हर एक रूम में कितने पार्टिसिपेंट बिठाए जा सकते हैं? 12 है, यानी 12 पार्टिसिपेंट एक रूम में बिठाए जा सकते हैं। तो अब टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रूम्स, तो कमरों की संख्या कितनी हो जाएगी? रूम्स कितने चाहिए? टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रूम्स इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? पार्टिसिपेंट्स 60 + 84 + 108। ठीक है, ये हिंदी के, ये इंग्लिश के और ये मैथमेटिक्स के, और इनमें डिवाइड देना है आपको 12 का, 12 पार्टिसिपेट का एक कमरे में। तो ऐड करने पर 252 आएगा और 12 का डिवाइड देने पर 21 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रूम्स कितने हो जाएंगे? 21। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट।